अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको एमएस वर्ड के बारे में मज़ीद टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलिए गाइस, हम आ गए अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पे। तो ये देखिए, हमने आर्टिकल एक लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो इसको हम क्रॉस रेफरेंस करते हैं। इस टूल में हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो क्रॉस रेफरेंस है ना, वो आपके टेक्स्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है। क्रॉसली मतलब आप एक चीज़ को, पैराग्राफ को, एक टेक्स्ट को करते हो तो ये आपको बताता है कि आपने कितने कितने तरीके से आप एक पैराग्राफ को क्रॉस रेफरेंस के थ्रू रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने जिसको क्रॉस रेफरेंस करना है ना, उसके लिए आपने इमेज लगानी है सबसे पहले। और इमेज लगाने के लिए सबसे ऊपर आपने उसका लिखना होता है, इमेज का नेम लाजमी मेंशन करना है। तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखें, आपने सबसे पहले जाना है इंसर्ट पे, वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, और ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग ये देखिए कि हेडिंग के बाद आपका जो क्रॉस रेफरेंस है वो होगा। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपने क्रॉस रेफरेंस करना है उसका आपने उसको कॉपी कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने कॉपी किया हुआ है ना। अब ये देखिए, हमने एक इमेज लिया है। यहाँ इमेज को सबसे पहले यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए आपके पास लेआउट ऑप्शंस जो हैं क्रिएट हो जाएंगे। यह आपको बताएगा कि इमेज को आपने किस तरह रखना है। ये अरेंजमेंट बताएगा इमेज की कि इमेज को आपने टेक्स्ट के साथ कैसे रैप करना है। तो यहाँ पे हम इमेज लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले ऊपर इसका टाइटल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोडिंग के रिलेटेड इमेज है, तो इधर हम ऊपर इसका जो टाइटल है वो कोडिंग दे देंगे, CODING कोडिंग। उसके बाद इसको हमने बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद हेडिंग्स पे जाके इसको हेडिंग का नेम दे देना। ये देखें, जैसे इसको हेडिंग दिया, हेडिंग का नेम दिया, तो ये इस तरह क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये इंक्रीज़ हो गया थोड़ा सा साइज़ इसका। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले टेक्स्ट को हमने कॉपी किया, इंसर्ट पे गए और क्रॉस रेफरेंस पे गए। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जैसे कोडिंग हमने किया ना, ये ऑलरेडी हमारे पास कोडिंग का ना एक क्रिएट हो गया, खुद ही आ गया। हेडिंग टेक्स्ट पे जाना कि हमने हेडिंग जो है वो क्रिएट किया, तो आपने हेडिंग जो है नंबर है वो सिलेक्ट करके उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट पे कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ कोडिंग पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना डायरेक्ट, तो आप हेडिंग पे पहुँच जाएंगे। ये देखें, इंसर्ट पे किया, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको देती हूँ हेडिंग का टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, हेडिंग का नंबर ऐड कर देती हूँ। ये इंसर्ट किया, ये टेक्स्ट है बेसिकली, हेडिंग का नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। तो ये यहाँ पे भी क्रिएट हो गया था। तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ही इस पर क्लिक किया ना, तो हम नीचे कोडिंग पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे जो हमने इमेज लगाई थी। तो ये इसका बेसिक सिंपल सा क्राइटेरिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।